नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि जो कोर्सेस हैं एजुकेशन से रिलेटेड बीएड, एमएड, इस तरह के कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमपी में। उसके लिए आपको विज़िट करना होगा। वेबसाइट है RSK राज्य शिक्षा केंद्र rsk.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा राज्य शिक्षा केंद्र, और इसमें आप DPSE जबलपुर MP काउंसलिंग, ये एक संस्था है जहाँ पर महिलाओं के लिए होता है। और फिर है एमएड काउंसलिंग, बीएड काउंसलिंग, DLED काउंसलिंग और MA साइकोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग। तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं सरकारी कॉलेजेस में कराए जाएंगे, ये सभी कोर्सेस। और इसके लिए आप, जैसा मैंने आपको बताया, जो rsk.mponline.gov.in की वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो बीएड काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड जो है जानकारी मिलेगी। राज्य शिक्षा केंद्र बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2022-23, इसमें पहला है फर्स्ट राउंड बीएड 2022-23 रूल बुक फॉर एडमिशन, पाठ्यक्रम 2022-23 में प्रवेश के लिए नियम पुस्तिका और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2022-23 के संबंध में। तो इस तरह से फिर इसमें काउंसलिंग गतिविधियां देख सकते हैं। तो इसमें जो बीएड के लिए काउंसलिंग होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, पोर्टल चार्ज जो होगा इस प्रकार से 50 रुपये है, और 20 मई से लेकर 27 मई 2022 तक इसमें आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें फिर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा तो उसमें भी पोर्टल शुल्क जो है 50 रुपये लगेगा, और बाकी जो फीस है अन्य फीस भी हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर रीप्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें जो हैं आप 20 मई से लेकर 27 मई में कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें क्या नियम रूल बुक है वो आप देख सकते हैं। और इसमें जो आपको प्रवेश लेना है उसके संबंध में जो रूल बुक है उसको देखते हैं जी। तो इसमें जो रूल बुक है उसमें राज्य शिक्षा केंद्र, इसमें जो है शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण, और इसमें जो भी कॉलेजेस हैं उनमें सरकारी को शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेजेस, उसमें एडमिशन के लिए है। और इसमें पूरी प्रोसेस दी गई है। राज्य शिक्षा संस्थान में संचालित बीएड एवं बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु नियम जारी किए गए हैं। इसमें शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की 50% सीट पर विभागीय एवं शेष 50% सीट पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 50% सीट्स रिजर्व हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ऑलरेडी जो नौकरी में हैं डिपार्टमेंट में जो हैं उनके लिए, और 50% जो हैं नॉन डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। तो इस तरह से इसमें प्रवेश होता है। अब इसमें बाकी जो सीट के अलावा जो 15% सीट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो कि किसी में आएगा गैर विभागीय अभ्यर्थियों की सीट में सम्मिलित रहेगी। यानी जो 50% गैर सरकारी है उसमें भी 15% जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हैं। अब आते हैं तो यानी अब 50 में से भी आप 15% निकाल दें तो लगभग 35% सीटें ही बचेंगी, 35% सीट्स। और इसमें बाकी ये सब आप एक बार चेक कर सकते हैं जो वेबसाइट है विज़िट करके।
अब इसमें आते हैं कि जो कैंडिडेट की सीट कितनी होगी, तो इस प्रकार से सीटें हैं। विभागीय अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीट 75 हैं। महाविद्यालय का नाम है ना, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल। और इसमें गैर विभागीय अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीट 60 है। तो इस तरह से टोटल जो है सीटें हैं 75 और 75। फिर इस तरह से बाकी और हर जो है शासकीय शिक्षा, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय खंडवा में है, और शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय देवास में, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर। तो इस तरह से ये सीटें हैं। और शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा, इसमें सभी महाविद्यालयों में जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेजेस हैं उसमें 150 सीट्स हैं, जिसमें 75% आधे सीट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए और 50% नॉन डिपार्टमेंटल के लोगों के लिए है। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान बीएड विज्ञान जबलपुर मध्य प्रदेश के समस्त जिले से जो है इसमें 100 सीटें हैं इसमें। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हर जिले वार जो है, जो भी महाविद्यालय रहेगा उस ज़िले में, तो उसके अनुसार से बाकी जो ज़िले हैं वो काउंट होते हैं उसमें, और ये सीटें रहती हैं। और विभागीय में तो महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हो तो शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक व्याख्याता पात्र होंगे, ठीक है, और जो ऑलरेडी जॉब में है। और उसमें भी कंडीशन है कि अभ्यर्थियों के लिए बीएड पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष या उससे कम होना चाहिए, यानी 50 वर्ष से ऊपर वाले हैं डिपार्टमेंट में तो उनका एडमिशन इसमें नहीं होगा। अब गैर विभागीय में आने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। गैर विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस एमपी में किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी, यानी फॉर्म भरना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर बीएड विज्ञान में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जबलपुर में जो संस्थान है विज्ञान का बीएड विज्ञान में, उसमें केवल जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं वही उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब इसमें और क्या जनरल एलिजिबिलिटी है, कम से कम आपके पास स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में 50% अंक वाले अभ्यर्थी, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग तकनीकी में 55% अंकों के साथ अन्य समय उदाहरण बीएड में प्रवेश के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए न्यूनतम 5% की छूट रहेगी, ठीक है। इस तरह से कंडीशंस हैं। और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, प्रवेश के लिए इच्छुक सभी अभ्यर्थी को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्रवाई करनी होगी, और आप इंटरनेट की सहायता से या नज़दीकी जो कियोस्क सेंटर है वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विभागीय एवं विभागीय अभ्यर्थियों को rskmponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है निर्धारित शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, ठीक है। तो फॉर्म भरें, उसका प्रिंट आउट लें, और फिर उसके बाद जो है आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आदिवासी विभाग आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदनों को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा 10वीं 12वीं के स्नातक अंक सूची एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। और गैर विभागीय के साथ ही आवश्यक अनुसार जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी पत्र प्रमाण पत्र इत्यादि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपको सब अपलोड करने होंगे। और पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी, और विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्ज जिले के लिए निर्धारित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
गैर विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात महाविद्यालय का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण करना होगा। प्रवेश के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करने में बिना निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सीट का जो आवंटन होगा उसमें गैर विभागीय अभ्यर्थियों के स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं संस्था चयन के आधार पर महाविद्यालयवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, यानी जो भी आपके मार्क्स रहे हैं स्नातक में या स्नातकोत्तर स्तर पर। और यहाँ पर जो भी है गैर विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मध्य प्रदेश के आरक्षण संबंधी नियमों के आधार पर किया जाएगा। तो ये आरक्षण का जो भी नियम है वो उसके अनुसार से, और बाकी चीज़ों पर भी इस तरह से आरक्षण जो है मिलेगा। तो इस तरह से आप एक बार रूल बुक जो है चेक कर सकते हैं। और सीट आवंटन के आधार पर एमपी ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर भी वहाँ से मिलेगा। तो इसलिए महाविद्यालय द्वारा एमपी अनुबंध कराई गई लॉगिन आईडी के माध्यम से आप कार्रवाई कर सकते हैं। शुल्क शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश उपरांत राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क विद्यालय में समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवेश के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में देय हुए वेतन भुगतान और प्रशिक्षण संबंधी निर्धारित शुल्क की राशि से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय जमा करनी होगी। वो आप देख सकते हैं उनके अनुसार से है। तो इस तरह से पूरी कंडीशंस हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।